राम राम जी सारे ने आज जोड़कर ने। और मैं ज़्यादा कुछ वो नहीं करूँगी वीडियो की शुरुआत वो, क्योंकि भगवान ही साह ने किसी के साथ ना करा है और इसी वीडियो बनाने की किसी ने जरूरत नहीं पड़ा है। क्योंकि हम रोज देखा हाँ कि भाई हर रोज जो घरेलू हाउस वाइफ हैं सब देखा है कि कोई टीवी में चलाकर कोई फोन में कि मनीषा ने इंसाफ मिला, मन से एक कातिल आज मिले, आज मिला, आज मिला। लेकिन जैसे ही मेरा भी यही हाल है कि मैं रात में 10 बजे 11 बजे तक फोन में ये देखे जाऊं कि क्या फैसला होया है, गुनहगार मिले हैं कि नहीं, क्योंकि आज 7-8 दिन हो गए होंगे मेरे हिसाब से। तो भाई संदक दिखने लगी है कि सबकी मेहनत भी क्या हुआ है, क्योंकि पैसे का आगे है ना इंसान ने कुछ नहीं दिखता। पैसा जिसके पास है ना उसी की जीत हो है। इतने दिन से लोग मतलब जाम कर रखा था, रोड जाम कर रखा था और सब ने पता था कि ये है ना कत्ल है और कितनी बेरहमी से कत्ल कराया उड़ा है और सोची समझी चाल थी। और ये है ना भाई पहली बात तो साबित है कि नशेड़ी होगा कोई वैसा ऐरा गैर आदमी ये काम करेगा ना तो उसके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं होंगे। वो कोई भुक्का भेड़िया होगा जो कि डाल के कांड करा है। और जो ये जिसने ये काम करा है ना वह अच्छी मोटी पार्टी है, अच्छा पीछे वाला आदमी है जो कि घूस दे है और सारा मामला रफा दफा करवाओ है। और ईदी कल भी मैंने शाम ने देखा था ना, तब ये था पता चला था कि पुलिस ने है ना खुद ये बोला है कि 2 किलोमीटर दूरी के दायरे में कातिल है। कातिल का हम बिल्कुल नजदीक हाँ, जिसने भी ये काम करा है उसके नजदीक हाँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो गोलीबारी बरसाकर है और लड़ाई दंगे करके शराब पीकर है उसने बल्ली काटने की कोशिश करी। यानी कि जिस तरह ये आलंद वो हो रहा है, मतलब सॉरी जाम कर रखा है रोड, तो इनमें भीड़ में कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि शराब पीकर है गोली चलाओ हैं और मारा पिट्टी कर रहे हैं। तो बोले हम इसका नहीं हो जावा हाँ, मतलब ध्यान भटक जाए, वो कहीं ना कहीं गुनहगार भागने की कोशिश करा है। पुलिस ने जब ये पता है कि 2 किलोमीटर दायरे के अंदर वो कातिल है, इतना पता था, लेकिन आज केस ने कुछ उल्टा ही पलट रखा है। लड़की वाले पर दबाव डाल रखा है कि अंतिम संस्कार करते हो लड़की का, और इसने खुद खुशी करी है, इसने खुद खुशी करी है, खुद सपरे पी है। और साजिश देख लो इन तो वो पहले डे ठीक थे जो सस्पेंड करे थे, कम से कम उन्होंने मुंह बोलिया था कि भाई लड़की भागी होगी वो करे होगा। ये तो उनके भी बाप आगे जो कि इतनी अच्छी तरीके से सबूत बनाना लग रही है कि भाई इसने खुद खुशी साबित कर दिया, खुद खुशी करी इस लड़की ने। आज उनके घर के मनीषा के घर के का भी बयान आया है कि कल पुलिस ये आए थे उनके घर से, उसकी एक नोटबुक ले गई है मनीषा की कि राइटिंग किसी है कि नहीं है। बोले वो नोटबुक ले जाने के बाद उनने लेटर बनवाया है, सुसाइड लेटर जो है वो बनवाया है, उसकी लिखाई ताकि कोई पहचान ना सके, उसी के उससे साजिश करके न। और अगले ही दिन अफवाह उठा दी कि उसने सुसाइड नोट लिख रखा है कि वह खुद खुशी करी है उसने। तो भाई इतनी जनता भी पागल को नहीं, पब्लिक पागल को नहीं, सुसाइड करी चलो मान ली उसने सपरे पी ली, सपरे पीनी आदमी या दवाई खानी आदमी इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी, उसने तड़पेगा। क्योंकि जिस मौत करीब आओ है ना, जिस जो ये काम जिन कर रखे हैं तो पूछो, मौत जब नजदीक दिखा है ना तो उसका मन में ये होगा कि जान बचाओ अपनी, किसी तरह उस पर जो गलती होगी वो जान बचाने की कोशिश करेगा, इधर उधर भागेगा और दवाई भी मुंह तो लिकड़ेगी, उल्टी भी लगेंगी, थोड़ा नहीं तड़कता है। तो उनने बोल तो दिया कि इसने स्प्रे पी है और दुकानदार भी टोल लिया कि रिश्वत देकर न अब भाई इस दुकानदार तो उस लड़की ने स्प्रे खरीदी है। पहली बात तो उसकी जहाँ हवा मिली है ना उड़ा कुछ भी हलचल नहीं था, सिर्फ गाड़ी के टायर के निशान थे जहाँ पर वह लड़की मिली थी। और उधर दूसरी बात ये थी ना तो कोई दवाई की बोतल थी और ना ही इसी हलचल हो रही थी कि भाई वह तड़पी है, मरी है, जिद माटी कूरे दी है, कुछ कराया है, उल्टी पड़ी है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था उड़ा उस टाइम पर। उस टाइम पे सिर्फ बियर दारू की बोतल मिली थी, भुजिया के पैकेट मिले थे और वह लड़की सीधी जैसे पड़ी थी ना वैसे ही पड़ी मिली थी, वहां पर कोई हलचल नहीं थी, यह सब ने देखी थी, न्यूज में भी आ रही थी। तो ये आज 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि भाई इतनी घूस मिल गई तो या तो सब कि कानून भी इसका मतलब भी क्या, इंसाफ किसी ने मिला ही को नहीं। और अगर आज मनीषा ने इंसाफ नहीं मिला ना
तो ये दरिंदे न ये दरिंदे नहीं, इन बरगे बराने कितने दरिंदे खड़े होंगे और खौफ नाम की चीज नहीं रहेगी। तो बेड़िया ने है ना पना मत दो, उन सुरक्षा करके उन बेड़िया की रक्षा करके न उनके हौसले और बुलंद ना करो। आज तो यह बेटी है तड़का न किसी की बहू को गिलिया भी होगा कि बुजुर्ग गिलिया भी होगा, फिर वो इतने हो जाएंगे बेड़िए पैदा हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे कि उन खौफ नहीं रहेगा, वो किसी की बहन बेटी बहू कुछ नहीं देखेंगे। यानी कि आतंक सा हो जाएगा इन सब चीज़ों का, और लेडीज घर तले कड़ती आनी बिट रहेंगी। तो संदक दिखा है कि अच्छी मोटी मुर्गी है। अगर इस इतने गिर गए न, इतने बिक गए, इतने शर्म करो थोड़ी बहुत है ना, शर्म आनी चाहिए। थारे भी घर में बहन बेटी है, जो किसी की बेटी ने इंसाफ दिलाने की मारी आज उसका दादा मरण खातर चल रहा है। भाई मेरी बेटी ने इंसाफ नहीं मिला, कानून दबाव डाल रहा उन पर कि अंतिम संस्कार करो, और उस तो कुछ नहीं होगा, उस तो कुछ नहीं दबाव डाल दोगे। लेकिन जो पब्लिक जुड़ रही है तड़कन 72 घंटे पूरे होने साथ मारा तोड़ी फोड़ा करेंगे, तब चला देंगे, कह देंगे गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया कानून ने। ऐसा कौन सा कानून है? वोट ना दिया करो किसी ने भी, अपने वोट अपने पास रखो, मत बनाया करो किसी ने भी नेता रो, चुनाव में मत लिया करो, क्योंकि इंसाफ तो कोई करे नहीं है। तो इस नेता कानून का क्या फायदा है बनाने का? तुम अपने कीमती वोट दो और उन बनाओ, और अगर थार पर कोई मुसीबत आओ है तो कोई भी खड़ा नहीं, बल्कि थार पर उल्टा दबाव डाल रहे हैं कि भाई ये फैसला कर लो, फलानी कर लो, और कुछ नहीं करते। तो ये है, आज मन देखा तो बहुत बुरा लगा, बहुत दुख होया, और ये भी ना उम्मीद भी नहीं लगती है कि मनीषा ने इंसाफ मिलेगा, और इसने इंसाफ नहीं मिला ना, तो ये समझ लो डाल के पता नहीं कितने बेड़िए खड़े होंगे। बालका का घर से बाहर, बहू बेटी का घर से बाहर निकलना, कितने आना जाना, जिस तरह ये बेधड़क जाया करते ना कॉलेजा में, स्कूला में, या कोई लेडीज काम करने जाती, जॉब करने जाती, तो वो ना सब बंद हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह बेड़िए पाओगे। और उन तो डर के ना कोई शरीफ आदमी होगा ना, उन भी बेड़िया ही सोचेंगे कि वही बेड़िया ना हो। तो भाई पूरा पासा ने एकदम से पलट दिया, और मान लिया उसने सुसाइड कर लिया, उसने जहर पी लिया, तो गला अपने आप ऊपर कट गया। और हाँ, गला कटने की बात आई कि ईब रिपोर्ट में बोला, पहले तो रिपोर्ट में आया था कि सातिर जो दरिंदा था वो, जिसने बड़ी चालाकी तक मतलब पूरी गर्दन काटी है, तेजदार हथियार था। और ईब रिपोर्ट में क्या कहे कि किसी जानवर ने खाई है, जानवर ने वह घेटी पाई, मुंह भी खावर, हाथ खावर, पेट खावर, पैर खावर, उसने वह मान ले कोई जानवर आ गया तो उसने वह इतनी गिट्टी खाई है, उसकी गिट्टी में जानवर का और तेजदार उसका सब नबेरा होगा कि ये जानवर खाओगा तो वो चक्कू की तरह कौन खाओगा, कितनी गिट्टी कटगी, वो तो पूरी गिट्टी ने नोच लेगा। और वो नली काट रखी है, वो नली भी बेड़िया खाओ था, बेड़िया आ गया, शेर आ गया, ऐसा जानवर कौन सा हो गया गामा में पैदा जो इंसान ने खाना लग गया। तो इब्ती तीसा कौन देखा है। और उनके घर क्या ना राइटिंग देखी है, वह जो पुलिसिया ने बनवाई है, वो उसमें संदक नाट गए कि मारी बेटी लड़की हमेशा कदे भी पापा को लिखा करती, बोलन में भी पापा जी लगाया करती, और लिखण में भी हर एक में पापा जी मम्मी जी सबके पीछे जी लगाया करती। और जो वो नोट उन चालाकी तो बनाया है, उनके घर क्या ने 1 मिनट में पहचान लिया कि ये सुसाइड नोट उन को नहीं, ये इन बनवाया है पुलिसिया ने बनवाया है, या वो गुनेगार ने बनवाया है, किसी ने बनवाया है, ये नोट बनवाया है जानबूझ कर न केस ने रफा दफा करने के। और ये आज 6-7 दिन बाद ये नोट सुसाइड नोट मिल गया, स्प्रे की बोतल मिल गई, स्प्रे का वो दवाई बेचनिया मिल गया, तो स्प्रे का आड़ा मतलब बास भी आओगे। पहले वाली रिपोर्ट में ये सब बातें क्यों को नहीं आई? पहले जो दो जगह वो हो लिया, उसकी डॉक्टरी हो ली, पोस्टमार्टम हो लिया, तब उनमें वो चीज को नहीं आई भाई ने स्प्रे पी रखी है, इसने सुसाइड नोट मिला है। वो उनके घर तक बुक ले जाने के बाद, उसकी लिखावट की बुक ले जाने के बाद वो सारी चीजें बन गई अपने आप। तो भाई ये सरासरी नाइंसाफी हो रही है, अत्याचार हो रहा है। आज उसका दादा मरण खातर जा रहा था, बुरी तरह रो रहा था, देख कर नहने कालजा आंखें भरा हुआ है। तो सभी जनता पब्लिक सारी इकट्ठी है, और मैं तो इसी तरह इकट्ठी रहकर न
और उस कॉलेज में आग लगा दी जिसमें ये कांड होया है। और पाव भी वो उसी का हाथ पाव होगा, क्योंकि उनके घर क्या ने कही थी कि तेज धार, क्योंकि वो डॉक्टरी का कोर्स करवाओ उधर कौन सा है, तो वो सब औजारे उस कॉलेज में ही हैं। और वो सोची समझी चाल थी, क्योंकि एरा गैरा कोई मान लो नशेड़ी है, वो इस तरह के काम नहीं करेगा, ना तेजाब साथ में रखेगा ना चक्कू रखेगा। तो ये चाल थी। और अब इस केस ने रफा दफा करने की पूरी साजिश हो रही है। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आज मनीषा बहन ने इंसाफ दिलवाओ, सबकी बाण बेटी अपनी बाण बेटी समझ कर न, और उसने इंसाफ होना चाहिए। अगर ये केस आज दब गया तो गुंडागर्दी और ज़्यादा बढ़ेगी और घर में घुस घुस कर नबेड़िए वार करेंगे। अगर आज इसने इंसाफ नहीं मिला तो लोग घर में भी बढ़ती आने नहीं कतराओगे। और जो ये काम करे हैं झूठी उन पर दबाव डाला है, उन भी कूट भगाओ। मैं तुम कहूँ चाहे वो पुलिसिया हो चाहे थानेदार हो चाहे कोई भी हो, अगर गुनहगार ये बना है खुद बना है, क्योंकि रिश्वत लेकर साफ दिखाना अगर ये सारी साजिश कर रहे हैं। इतने दिन तक उन्हें भी बेरा लग गया था कि भाई इतने किलोमीटर, क्योंकि कल तो उन वकील ने कुछ बोला था, एक वकील था कल जो उसमें भाषण दे रहा था कि पुलिस से हमारी बात हुई है, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया है कि 2 किलोमीटर के एरिया में इसी दायरे में वो कातिल है, जो गुनहगार है, और वो हमारी निगाह में चढ़ गया है। इवन हमें और सबूत इकट्ठे करने दो। तो सबूत भाई वो उन्हें बचाने के लिए सबूत इकट्ठे करे थे, उन्हें पकड़ने खातर सबूत इकट्ठे नहीं करे थे। जब उन्हें बेरा था कि भाई ये कातिल है, और कल रात ने परिवार वाले पर दबाव डाला है कि अंतिम संस्कार कर दो, थारी ने सुसाइड किया है, हम शादी की वो कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे इस पर। और जबकि शादी का वो घरवाले ने कहा हम शादी के बारे में सोच ही नहीं रखा था लड़की का, हम अभी शादी कराएं, क्योंकि लड़की डॉक्टर बनना चाह थी और डॉक्टरी के उसके लिए वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रही थी। और ये भी बोला है कि बिला इसके लड़की के पिता की दूसरी शादी हो रही है। तो इतनी सारी कहानी बन गई। जब उनकी खुद की बेटी चली गई, इतनी बेरहमी तो मार दी और उन्हीं पे उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है। तो भाई सब कुछ पैसे का खेल है। आज के टाइम में जिस पे पैसा है ना वो आदमी कुछ भी कर सका है, और जिसके पास पैसा नहीं है ना वो आदमी ऐसे ही हाथ पात बैठे रहो। तो भाई आज पैसा नहीं, आज एकजुट होकर ना इस लड़की ने इंसाफ दिलवाओ। और मैं तो सभी से यही गुजारिश करूँ, भगवान से भी यही करूँ, जो ये दरिंदे ये जो बिक रहे हैं, जो भी घूसले हैं, भगवान इन्हें ऐसी सजा दे, क्योंकि हम घर पे बैठी लेडीज प्रार्थना कर सका हाँ और दुआ कर सका हाँ, क्योंकि हमारा मालिक वो ही है। क्यों वैसे धरती पर तो हर खुद मालिक बन रहा है, खुद भगवान बन रहा है। एक इंसान डाल के बेड़ी है ना, वो खुद भगवान बन रही है। तो जिस तरह भगवान ने द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस टाइम पर कृष्ण भगवान ने मदद की थी, मतलब उसकी रक्षा की थी। तो इसी तरह इस लड़की ने इंसाफ दिलाने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कि भगवान आप ही उतर कर न कोई चमत्कार करो और लगा दो आग उनमें दरिंदा में, जिनमें जिंदा जला दो न, तो तड़पा तड़पा मारो। इतना ही कहूँगी मैं, क्योंकि आज मेरा खून बहुत खोल रहा है, बहुत गुस्सा उठ रहा है कि उसी जिसका घर का सदस्य घर की बेटी चली गई उन्हीं लोगों पर वो इल्जाम लगाने लगे कि भाई थारा मतलब सुसाइड है, किसी ने कुछ नहीं किया है। दरिंदा ने सरासर छुपान लाग रही है। लेकिन ये जनता है, पब्लिक एक है, भलाए ऑफिस वाले सरकार तक मिल जाओ या पुलिस वाले तो मिल जाओ घूस दे दो, लेकिन वो जनता ने घूस नहीं दे सकते, क्योंकि जनता का हर घर में एक बेटी है, हर घर में बहू है और हर घर में बाण बेटी बुआ सब कुछ है। लेकिन आज जनता जो नहीं चली बैठेगी ना तो इंसाफ नहीं होगा और पापिया का पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि सब अपने घर पर बात लेकर ना और तब आगे बढ़ो और लगा दो आग साड़िया में, इनमें कुत्तिया में दरिंद्या में टो करना है और इनमें आग लगा दो। और जो ये कॉलेज है इसमें भी आग लगा दो, मतलब सारे में। भलाई कोई मेरी वीडियो देखनी है ना कि भाई ये गलत शब्द बोला है आग लगाना, या फिर किसी में भड़काने की बात नहीं है। कल नहीं ये इसके साथ होया और किसी के साथ होगा। आज ये मुजरिम बच गई तो कल नहीं ये घर आके वहां घुस कर गुनाह करेंगे और इस तरह के कांड करेंगे। अगर आज ये गुनहगार बच गए तो। और हरियाणा में यह पहली इसी घटना हुई थी, जो आज तक पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई। पूरा हरियाणा का नाम डबो दिया इन दरिंदे ने। शर्म की बात है कितनी। तो भाई आप सभी की क्या राय है? और इन जो मैं तेन कहूँ गुनहगार नहीं, जो रिश्वत ले रहे हैं ना उन भी कुटो, उन भी अच्छा
दिमाग न लो और अच्छा पता कर न और लगा तो आग चाहे वर्दी के आड़म हो, क्योंकि घनकर वर्दी का भी फायदा ठाव है। और ये पहले डाते केबी की में बाप आके हैं जो कि ऐसा काम करने लगी है। तो भाई राम राम सारे ने और अपना कमेंट में लिखें।